हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फाइनली मीट रियल सोलमेट। गाइस, हमने लास्ट टाइम देखे थे कि ईबो और वीइंग लवी डवी हो रहे थे। तो उसी समय वांग जी स्टॉप करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग को रूम में जाके करना चाहिए और रूम से निकलना चाहिए। चलो अब चलते हैं आगे। तो आज के पार्ट में चलते हैं, जो कि अब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं। ईबो और जैन एक रूम में और वांग जी और वी एक रूम में। अभी लोग सो जाते हैं। अब सुबह का समय। वांग जी उठ जाता है और बोलते हैं, वी उठो ना, मुझे घर जाना है, क्या तुम चल रहे हो? तो यहाँ वी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं चलूँगा। तो यहाँ पे फिर वी फिर बोलते हैं, कह रहे तो फिर उन लोगों को भी बोल देना चाहिए, हो सकता है वो भी घूमने आए। तो यहाँ वांग जी बोलते हैं, अरे तो वो सो रहे होंगे अभी ना, इतने जल्दी नहीं उठे होंगे। तो वीइंग बोलता है, अरे एक बार इन्फॉर्म कर लेते हैं, चलो चलते हैं। तो फिर दोनों ईबो और जैन के रूम में जाते हैं। नॉक करते हैं तो पता चलता है कि दोनों उठ गए हैं पहले से ही। तो उन लोग बोलते हैं, हाँ आ जाओ। तो वीइंग और वांग जी को देखते हैं जो कि रेडी हुए होते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ वांग जी बोलते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, तो तुम आ रहे हो घूमने? तो यहाँ पे शहजान और ईबो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, हमको तो बस तुम्हारा साथ चाहिए घूमने के लिए, और ये हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ वांग जी, ओ कम ऑन, तुम लोग प्लीज़ करना बंद करो। तो यहाँ बोलते हैं, मजाक नहीं कर रहे। तो फिर यहाँ वांग जी बोलते हैं, चलो ठीक है, अब क्वीन और किंग को बता देते हैं और फिर चलते हैं। अब चारों लोग हॉल में जाते हैं, जहाँ पे किंग, क्वीन, प्राइम मिनिस्टर, लैनी बैठी थी। तो फिर इन लोग चारों लोग वो करते हैं, तो उन लोग भी फिर वो करते, तो हाँ। तो फिर उसी समय किंग बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ वांग जी विंग दोनों बोलते हैं, हम लोग वांग जी लोगों के घर जा रहे हैं। और वांग जी बोलते हैं कि घर जा रहे हैं करके। तो लैनी बोलती है, पर अभी घर में कोई नहीं है। तो यहाँ पे वांग जी बोलते हैं, पर मम्मा मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ उसी समय किरण बोलते हैं, हाँ वैसे भी वांग जी वैसे सब कुछ संभाल लेता है, तो वो तो संभाल ही लेगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा गंदगी मत मचाना, तुम लोग शोर मत करना ज़्यादा। तो यहाँ पे उसी समय जैन बोलते हैं, वो अंकल बिल्कुल नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे लैंड करें बोलते हैं, उसी का तो डर है, तुम बोल रहे हो ना इसीलिए डर लग रहा है वो। तो यहाँ सब लोग हंसने लगते हैं। फिर यहाँ वांग जी बोलते हैं, ठीक है हम लोग निकलते हैं फिर। तो फिर सभी लोग फिर गुड बाय कहते हैं चारों लोगों को। फिर उसी समय लेंस जी दौड़ कर आता है, भैया मैं भी साथ चलूँगा। तो यहाँ पे वीइंग बोलते हैं, तुम क्यों चलोगे? वैसे हम चारों ही लोग मज़े करने वाले ना, तुम बोले थे ना कि चारों जब बड़े हो तुम लोग तो उनके साथ में घूमना अच्छा नहीं लगता है। जब हम लोग वहाँ जा रहे थे, एलिंग जा रहे थे, वांग जी और मैं। तो यहाँ पे सिजोई बोल, पर भैया अभी घूमने नहीं जा रहे हो आप लोग, अभी घर जा रहे हो, तो मैं भी चल रहा हूँ। तो जैन कहता है, हाँ बिल्कुल चलो, मज़ा आएगा, सब लोग मज़े करेंगे। फिर पांचों लोग गुड बाय कहते हैं और निकलते हैं। फिर कुछ ही देर में वांग जी लोगों के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में फिर ईबो बोलता है, फाइनली स्वर्गलोक आ गए, और सब लोग स्माइल करते हैं। उसी समय लेंस जी बोलता है, भैया पता है स्ट्रॉबेरी पक गए हैं, चलो खाने चलते हैं, वहाँ पे गार्डन में बहुत सारे फल वो से खाने लायक आ गए हैं। तो यहाँ बीइंग बोलते, क्या बोल रहे सिजोई, मतलब बहुत सारे फल आ गए हैं खाने के लिए? तो यहाँ सिजोई बोलते हैं, हाँ भैया, और पता है हम लास्ट टाइम ले जाएंगे कह रहे थे, लेकिन भूल गए थे, फिर नहीं तो उस समय जब मम्मा लोग को लेने आए थे आप, तब ले जाने वाले थे, पर उसी समय नहीं ले जा पाए। पर चलो फाइनली आप लोग आए। तभी अब उन लोग चले जाते हैं गार्डन में, जो कि अब गार्डन को पूरे घूमने लगते हैं। जैन और ईबो बोलते हैं, वाह ये घर तो स्वर्गलोक दिखता है, लेकिन गार्डन तो और औसम है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पेड़ पौधे बहुत सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं, फूलों के हैं, फूलों के गार्डन, फल के, सब कुछ देखते हैं। बोलते हैं कितना अच्छा ये करी है आंटी ने, बोलते हैं उसी समय जैन। तो यहाँ वीइंग बोलते हैं, हाँ आंटी को इतना पसंद है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था इतना सुंदर दिखता है उनका गार्डन। मैं हमेशा उन घर में ही आता था, लेकिन कभी गार्डन में घूमा था। अब यहाँ पे इतने सारे फूल और फ्रूट्स लगे हैं, कभी ये नहीं किया था। चलो अच्छा हुआ चारों लोग हैं, और अब पांचों लोग हैं कहना चाहिए, तो अब तो मज़े करेंगे। फिर इन लोग सब फल अच्छे से खाने लगते, स्ट्रॉबेरी खाने लगते, चेरी खाते हैं, और फिर उनका पेट फुल हो जाता है। बोलते हैं उसी समय जैन बोलते हैं, अब तो मेरा पेट फुल हो गया। तो यहाँ वांग जी बोलते, तो फिर चलो घर अंदर आराम करेंगे। तो यहाँ पे उसी समय बीइंग बोलते हैं, पर वांग जी घर में तो अपन रह के आए ना, अब यहीं पेड़ों के नीचे बैठते हैं ना, यहीं की खुली हवा लेंगे,
तो उसी समय ईबो बोलता है सही कह रहा है वे, अपन यहीं पे मज़ा करते हैं अभी। तो फिर चारों लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी देखते हैं कि उनके पेड़ के सामने में एक स्टोन जो कि चमक रहा था। तो उसी समय सिजुई बोलता है भैया वो क्या साइन कर रहा है, उससे चमक तो दिख रहा है, नीली सी रोशनी निकल रही है। तो उसी समय चारों लोग साथ में देखते हैं, बोलते हैं हाँ। तो उसी समय जैन बोलता है ईबो तुम्हें नहीं लग रहा है ये उसी टाइप का स्टोन है जिस टाइप का हमने लास्ट टाइम जब गुफा से इधर यहाँ पे पहुँचे हैं, टेलीपोर्ट हुए हैं। तो यहाँ ईबो बोलते हैं हाँ सही बोल रहे हैं जैन, ये तो उसी तरह लग रहा है, चलो जाके देखते हैं। पर उनके जाने से पहले ही वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और चारों लोग टेलीपोर्ट हो जाते। अब पांचों लोग उसी जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ से जैन और ईबो गए थे। वो वही गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन लोग नीली रोज वो गुफा देख कर गए थे। तो अब उन लोग टेलीपोर्ट हो गए। तो उसी समय अब ईबो कहता है ये वांगजी पता है ये वही जगह है जहाँ से हम लोग गए थे। वीइंग कहता है उसी समय क्या तुम्हारे एरिया में हम लोग आ गए, तो फिर उधर मदर फादर सब हम लोग की चिंता करेंगे। फिर इनको उसी गुफा में एक स्टोन दिखाई देता है जिसे देखकर जैन कहता है कि वही स्टोन है जिसके कारण हम हीलिंग पहुंच गए थे। तो ईबो कहता है समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है और ये क्या मसला है। उस रोशनी से एक आवाज़ आती है, वो कहती है बेटा इस स्टोन के ज़रिए आप लोग इस एरिया से उस एरिया में आराम से आ जा सकते हैं और टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर तो जैन कहता है पर आप हो कौन। तो वो बोलती है कि मैं ट्रैवल देवी हूँ कहती हैं। तो फिर उसी समय ईबो कहता है पर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बोलती है कि तुम अपने सोलमेट से मिल रहे हो, अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा सोलमेट कौन है। वैसे तो वीइंग का सोलमेट मिल चुका है और ईबो को भी उसका सोलमेट मिल चुका है, बाकी तुम लोग बचे हुए हो, देखते हैं तुम लोग का क्या होता है। तो उसी समय जैन कहता है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो देवी बोलती है बेटा अभी समय आने पर तुम लोगों को पता चल जाएगा, अभी तुम बस अपने मॉडर्न इस दुनिया का एंजॉय करो, इस एरिया का एंजॉय करो। तो यहाँ पे जैन कहता है ठीक है बोलता है। उसी समय वो गॉडेस डिसअपेयर हो जाती है। फिर उन लोग वहाँ उस गुफा से निकल कर आते हैं और फिर वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन से उन लोग आए थे। फिर जैसे ही उन लोग उस गांव के पास पहुँचते हैं जहाँ पे जैन और ईबो ने अपनी कार छोड़ी थी, तो वो देखते हैं तो बोलते हैं अपनी कार तो जैसी की वैसी है ईबो। तो यहाँ बोलते हैं वांगजी और वीइंग और सिजुई कि ये कार क्या है, ये क्या चीज़ है। तो उसी समय जो ईबो है वो बोलते हैं कि ये वही है, ट्रांसपोर्ट का साधन है ये, वैसे ही जैसे तुम लोग कोई गाड़ी में जाते हो वैसे ही, लेकिन ये यहाँ पे इंजन के ज़रिए चलती है जो कि या तो गैस या तो पेट्रोल के ज़रिए चलती है, पर अब ज़्यादातर गैस से ही चलती है। ये अब ऑटोमेटिक हो चुका है, ये इलेक्ट्रिक के ज़रिए चलती है। और वहाँ पे सब रथ है जो कि घोड़ा के ज़रिए चलती है। तो तुम लोग के यहाँ पे ज़्यादा वो है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे क्लीन ज़्यादा है। या हम लोग के यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। जैसे तुम लोग के इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें हम जैसे चाहे वैसे स्पीड में कर सकते हैं। तो फिर वो यहाँ पे सिजुई बोलते भैया फिर तो ये बहुत अच्छी है, ये ट्रांसपोर्ट के हम ले जा नहीं सकते इसे। तो यहाँ ईबो कहता है पता नहीं, टेलीपोर्ट तो अपन होते हैं तो वो पता नहीं चलता, अपने पास से जो रहता है वो चीज़ तक नहीं जा पाते हैं। फिर उन लोग देखते हैं कि उनका जो है कार जैसी हो, तो फिर वो उसी में चाबी, उनके पास में चाबी जो कि गुफा में मिली थी और मोबाइल वगैरह भी सब गुफा में मिला था। तो उन लोग लेकर आते हैं और फिर चाबी से फिर वो लोग कार चालू करते हैं और फिर इन लोग शामेंशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ बोलते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ ईबो बोलते हैं हम लोग शोजन के घर जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं वांगजी और वीइंग जो कि चारों तरफ में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत सुंदर दृश्य। तो बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े मेंशन हैं। तो यहाँ ईबो कहते हैं हाँ ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इसलिए यहाँ वैसे मेंशन तो नहीं कह सकते पर कंपनी क्या है, यहाँ कंपनियाँ कहते हैं जो कि मेंशन के डबल होते हैं। यहाँ पे बहुत से काम जो सी जॉब ये सब यहाँ पे सब होता है। तो वीइंग कहता है ये तो बहुत अलग है, ये तो बहुत मज़ेदार है यहाँ का तुम लोग का एरिया। तो यहाँ ये बोलता है हाँ लेकिन तुम लोग का एरिया भी कोई कम नहीं है,
भले ही इतना यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तुम्हारे यहाँ पे कंपनी इतनी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है, वहाँ पे सब कुछ है यहाँ की अपेक्षा। तो यहाँ वीइंग और वांगजी जो कि हाँ बोलते हैं। फिर इन लोग फिर कुछ ही देर में श्योजन के घर पहुँच जाते हैं। तब श्योजन जो कि जाता है उस समय घर में देखता है तो उसके मम्मी पापा और छोटा भाई था। जब उसका छोटा भाई देखता है पांचों लोगों को अंदर आते हुए तो बोलते हैं भैया आप लोग। तो वो उसी समय जैन बोलता है हाँ हम लोग ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हम लोग मैं बताऊंगा कैसे क्या हुआ है। तो उसी समय वो बोलता है उसे छोटा भाई जो कि शाओचेंग है, वो बोलते हैं भैया पता है हम लोग ने आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, बहुत ढूंढ रही है लेकिन अभी तक इन्फॉर्म नहीं कर पाए। आपको पता है पूरे 1 महीने हो गए हैं। तो यहाँ शाओजन कहता है 1 महीने, हमें तो लग रहा था हम सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। तो यहाँ पे तो वो बोलते हैं पता नहीं लेकिन 1 महीने हो चुके हैं पूरे। आप लोग जब से आप बोल रहे थे कि कहीं घूमने जाने वाले इन्फॉर्म किए थे तो वहाँ तब से देखें आप लोग नहीं आए थे, जो कि बोल रहे थे कि तुरंत आ जाएंगे। तो 2 दिन तक देखे थे हमने कि हो सकता है कहीं घूमने गए हो तो टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोग नहीं आए थे। तो अब इन्फॉर्म कर देते पुलिस में कि यहाँ पे आ गए हैं आप लोग। तो फिर शाओजन कहता है ठीक है हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, पर उससे पहले हम लोग को ईबो के घर में भी बताना पड़ेगा ना, उन लोग भी बहुत ढूंढ रहेंगे, उनके तो फादर भी बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे। तो यहाँ पे शाओजन की मदर कहती है नहीं बेटा उन्हें इन्फॉर्म कर दिए थे हमको कि अगर आप लोग को जैसे शाओजन आता है तो हो सकता है ईबो तो साथ ही में गया है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, बस सुरक्षित होंगे तो बस इतना ही बता देंगे बोले थे। वो बहुत चिंता कर रहे थे आपकी कि कहाँ चले गए, क्योंकि उनने आपकी मदर से भी जाके पूछा था तो वहाँ पे भी नहीं मिले थे आप। तो यहाँ ईबो कहते हैं वो मतलब मदर से बात, हाँ आपके फादर बोल रहे थे कि मैंने उसकी मदर से भी पूछा था लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं करके बोले। तो यहाँ ईबो बोलते हैं मेरा मतलब वो नहीं है आंटी, मतलब फ़ादर ने मदर को कॉल किया था। तो यहाँ पे उसकी मदर बोलती है वो तो वहाँ गए थे करके बोल रहे थे, वहाँ पूछे थे करके बोले। तो यहाँ ईबो कहते हैं क्या ये मिरेकल कैसे हो गया। तो यहाँ शाओजन की मदर कहती है क्या मतलब है ईबो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा अलग हो गए तो क्या बात नहीं करते हैं। तो यहाँ ईबो बोलता है बिल्कुल नहीं आंटी, नहीं बात करते हैं वो, इसलिए मेरे को ये मिरेकल कैसे हो गए कहते हैं। तो यहाँ पे शाओजन की मदर कहती है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर पता करोगे कि खुशखबरी कैसी है, कैसे हो सकता है बात होती हो अब। तो यहाँ पे जो कि शाओजन कहते हैं हो ईबो फिर तो अपन इन्फॉर्म पता करेंगे कि आंटी लोगों की बात होने लगी है क्या, हो सकता है एक हो जाए। तो यहाँ ईबो बोलते हैं पता नहीं मम्मी को अभी साथ रहना पसंद नहीं है, क्योंकि इन लोगों की फ़ाइट होती करके नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे जैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है कि अब चिंता करने के कारण, अब अलग रहने के कारण अटैचमेंट आ गया हो। तो यहाँ ईबो कहता है मेरे कब से इतने साल कैसे लग सकता है जैन, तुम्हें पता है मैं तो तुम्हें पूरी जानकारी देते रहता हूँ। तो यहाँ वीइंग बोलते हैं क्या मतलब कितने साल से। तो यहाँ ईबो कहते हैं मैं जब 7 साल का था तभी मम्मी और पापा अलग हो गए हैं और अभी मैं 25 साल का हो गया हूँ, तो क्या इतने साल में अब जाके उनको अटैचमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो वीइंग कहता है हो सकता है कि तुम्हारी चिंता से बात करना चालू कर दिए हों, अपन जाके पता करते हैं फिर। तो यहाँ ईबो कहता है तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया वीइंग, चलो फिर तुम्हारी भी बात हो जाएगी, फिर वैसे भी हम शादी करने वाले हैं। तो शाओजन की मदर और शाओजन के फादर बोलते क्या तुम लोग शादी करने वाले हो। तो यहाँ पे ईबो फिर बताता है हाँ पता है अंकल, मैं और वीइंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी ही करने वाले हैं जल्द। तो यहाँ उसके फादर बोलते हैं शाओजन के कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया, तुम गए थे घूमने और तुम तो सोलमेट ढूंढ ले आए। तो यहाँ स्माइल करते हैं और शर्मा जाते हैं ईबो और वीइंग। तो फिर बोलते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी इन्फॉर्म करो तुम्हारी मदर और फादर को, हो सकता है उन लोगों को ये खुशी बहुत ज़्यादा लगे तो तुमको माफ़ भी कर दे बिना बताए जाने के कारण भी। तो यहाँ ईबो बोलते हैं हमने बता के गए थे, वो बात अलग थी कि हम टेलीपोर्ट हो गए थे। तो यहाँ फिर शाओजन के फादर बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, कम से कम तुम लोग सुरक्षित आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे फिर उसी समय शाओजन के भाई जो कि वो वांगजी के भाई को देख रहा था तो बोलता है ये कौन है। तो यहाँ वांगजी बोलता है ये मेरा छोटा भाई है लैन सिजुई।
तो यहाँ पे शेरचान कहता है ये तो बहुत अच्छे, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत हैंडसम दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर शेरचान कहते हैं ए तुम्हें ब्यूटीफुल बोलना है, ये सब बंद करो, तुमको पता है तुम क्या कह रहे हो, ये बॉय है। तो यहाँ पे शेरचैन बोलता है पर इसके बाल लंबे लग रहे हैं और ये बिल्कुल लड़की की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फिर शेरचैन बोलता है यहाँ पता है तुमको, वो इस एरिया से जो भी आए हैं वो सब, ये तीनों लोग जो है ना ये लड़के ही हैं। तो फिर उसी समय शेरचैन की मदर कहती क्या, हम लोग इनको लड़की समझ रहे थे, जो कि देखो ना लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं तीनों। तो यहाँ पे शेरचैन के फादर बोलते हैं वाह शेरचैन तुम्हारी पसंद कौन सी है वैसे। तो यहाँ पे शेरचैन बोलते हैं फादर यहाँ कोई भी नहीं है, मेरे दोस्त हैं इन लोग। तो यहाँ बोलते हैं अरे मुझे लगा कि तुम्हारी भी कोई पसंद होगी, क्योंकि वीन की तो मेरे को लगा कि दोनों में से कोई एक होंगे तुम, या तो फिर सिजुई होगा या तो फिर वांगजी। तो शेरचैन कहता है तुम्हें पता है यहाँ पे सिजुई छोटा है, हाँ वांगजी थोड़ा सोचा जा सकता है, लेकिन वो मेरे फ्रेंड है, आप ज़्यादा मत बोलो यहाँ पे। तो जो कि शेरचैन की मदर और शेरचैन के फादर को ऐसे टीज़ करते देख वीइंग बोलते हैं तुम्हारे मदर फादर तो बहुत अच्छे हैं जैन। तो यहाँ जैन बोलते हैं हाँ मेरे मदर फादर दुनिया के सबसे बेस्ट मदर फादर हैं। तो उन लोग बोलते हैं फिर हो शेरचैन तुम कॉम्प्लीमेंट देना बंद नहीं कर सकते, तुम्हें पता है तुम सबके सामने बताते हो कि मेरे मदर फादर कितने अच्छे हैं करके। तो यहाँ पे शेरचैन कहता है जो है सो है। तो यहाँ ईबो भी बोलते हैं हाँ ये सही बोल रहे हैं आंटी, शेरचैन सही बोलता है, वो आप जो हो तो हो। आपको पता है आंटी मुझे जो मेरे मदर इन लॉ मिली है और फादर इन लॉ मिले हैं वो मेरे बहुत अच्छे हैं, वो भी बिल्कुल आप लोगों की तरह हैं। वी बोले तो वीइंग की मदर और फादर बहुत अच्छे हैं, और एक उनकी जो कि कज़न है जीजे, जो कि वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सगी बहन है। अपने यहाँ पे जो कि कोई दूर के भी सगे नहीं होते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे देखें सब लोग मिलकर रहते हैं, पता है। तो यहाँ शेरचैन की मदर कहती क्या इतना अच्छे एरिया में तुम लोग गए थे, तुम तो बहुत अच्छे एरिया में गए थे, क्या हम लोग कभी नहीं जा सकते। तो यहाँ ईबो कहते हैं शायद जा सकते हैं, अब वो तो मिस्टीरियस जैसी जगह है मम्मा। फिर शेरचैन कहता है चलो गाइस तुम लोग थोड़े कपड़े चेंज कर लो। हाँ भले ही तुमको अगर लंबे ही बाल रखना है तो फिर गर्ल्स के कपड़े लेने, तो उसके लिए फिर शॉपिंग करना पड़ेगा, मेरे पास में गर्ल्स के नहीं है। हाँ मम्मा के काम आ सकते हैं वैसे वांगजी। तो वांगजी कहते हैं क्या मतलब है, हम तुम्हारे भी कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा तो रखे होंगे ना। तो यहाँ पे शेरचैन कहता है हाँ रखे तो हैं, लेकिन तुम ना उसमें अच्छे नहीं लगने के। तो यहाँ पे ये बोलते हैं क्यों नहीं अच्छे लगेंगे। तो यहाँ फिर शेरचैन बोलते ठीक है तुम लोग को अगर मम्मा वाला पहनना हो तो मम्मा वाला, नहीं तो फिर मेरे पहन सकते हो कपड़े, लेकिन हाँ जल्दी पहनो क्योंकि अपन को फिर ईवो के घर भी जाना है। तो फिर शेरचैन की मदर कहती क्या है पहले हम कॉल करके ही बता देते फिर आराम से जाओगे, अभी तुम लोग अभी ही आए हो, तुम फ्रेश हो जाओ पहले। तो शेरचैन कहते ये सही रहेगा मम्मा। तो यहाँ पे उनकी मदर कहती तुम्हें भी ना शेरचैन, तुम कब बचपना छोड़ोगे। तो यहाँ पे शेरचैन बचपना क्या मतलब है, देखो ना तुमको सोच के इनको फ्रेश कराने के बजाय, यहाँ का पूरा मेंशन दिखाने के बजाय, घुमाने के बजाय तुम पहले कहाँ ही कर रहे हो, तुम सिर्फ ट्रेवल करने वाले हो है ना। तो यहाँ पे शेरचैन कहता है ये बात तो सही बोल रहे हैं मम्मा आप। तो फिर उसी समय वांगजी कहते हैं आप आंटी इससे क्या कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़बोला भी है। तो यहाँ शेरचैन की मदर कहती क्या तुम्हें भी लगता है ये बड़बोला है करके, ये बहुत बोलते हैं सच में, कभी कभी तो हमारे कान दर्द करने लगेंगे लेकिन इसका मुंह दर्द नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर वीइंग कहते हैं ये टैलेंट बहुत ही कम लोगों में होता है आंटी। तो शेरचैन की मदर बोलती ये भी सही बोल रहे हो तुम वीइंग, चलो फिर तुम लोग फ्रेश हो जाओ। तो यहाँ फिर शेरचैन उनको ठीक है गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आप देखेंगे कि ईबो और शेरचैन के वर्ल्ड में वांगजी और सिजुई और वीइंग कैसे सफ़र कर, और देखेंगे कि क्या वो अपने ईबो और वीइंग की शादी के समय तक वो पहुँच पाएंगे क्या नहीं, ये सब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। और गाइज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के मोबाइल में वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं अपने मोबाइल जो है मेरा ख़राब हो गया है, तो मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ। तो थोड़े दिन आप लोग सफ़र कीजिएगा, फिर मैं डेली अपलोड करूँगी। और गाइज़ प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरी।